दोस्तों, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने एक दिन पहले ही खबर दिखाई थी कि जो अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत है उसके जरिए ईरान को हेकड़ी दिखाने की कोशिश तो हो रही थी, लेकिन पड़ोसी देश ईरान के पड़ोसी देशों ने जैसे अमेरिका का साथ छोड़ा, पहले अमेरिका घबराया, लेकिन जब ईरान ने आगे आकर 2 दिनों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का ऐलान किया जिसमें रूस और चीन के युद्धपोतों से लेकर सबमरीन्स यानी पनडुब्बियां पहुंच रही हैं, उसने अमेरिका को बेचैन किया है। यही खबर हमने आपको दिखाई थी कि चारों तरफ से घिरा हुआ अमेरिका क्या कर रहा है। आज वो चेतावनी के नाम पर अपना डर सबके सामने रख चुका है। जी हां, अमेरिका इस समय सबसे ज्यादा डरा हुआ है। वजह है कि जिन मिडिल ईस्ट के देशों की बदौलत उसने अपना अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत ईरान के पास खड़ा किया, उन देशों ने साथ छोड़ा, लेकिन ईरान के साथ रूस। अब क्या चेतावनी दी जा रही है वो तो दिखाऊंगा। और एक बार फिर से चिल्ला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, डील कर लो, डील कर लो, डील कर लो, लेकिन इसके साथ साथ मिलिट्री अटैक का भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन चेहरे का तनाव देखिएगा चरम पर है। क्या वाकई अमेरिका युद्धपोत को भेजकर फंस चुका है? आज आपको एक एक खबर दिखा रहा हूं, क्योंकि यही खबर हमने एक दिन पहले आपको दिखाई थी और अब इसकी पुष्टि खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। हमने आपको बताया कि युद्धपोत तो पहुंचा, उसने कहा कि हम अभ्यास करते रहेंगे, यहां पर स्थिरता लाना चाहते हैं क्षेत्र में। हम ये कुछ किया भी नहीं। अगर ये युद्धपोत नहीं आया था उससे पहले ईरान ने क्या किया था मुझे बताइए। 10 दिन पहले, 15-20 दिन से चल रहा है, 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, नहीं ना, कुछ नहीं। तो किस बात की स्थिरता? दरअसल ये अपनी दादागिरी जमाने की कोशिश थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन कभी कभी बड़बोलापन आपको फंसा जाता है। वही हो गया, अमेरिका फंसा हुआ है। सऊदी अरब ने तो कह दिया 2019 में मेरी रिफाइनरी पर हमला हुआ था, मेरे अंदर तो आपका बना हुआ है सऊदी अरब में आपका मिलिट्री बेस। क्या कर लिया आपने? कुछ नहीं किया। अब हम हमारी जरूरत क्या? अब वो वहां से वापस जाना चाहता था, लेकिन तब तक ईरान ने ऐलान किया कि हम करेंगे युद्ध अभ्यास। पहले देखिए एक खबर क्या निकलकर सामने आई, उस खबर से शुरुआत कर रहा हूं। रशिया एंड चाइना विल ज्वाइन ईरान इन नेवल एक्सरसाइज इन द सी ऑफ ओमान एंड इंडियन ओशियन ओवर द कमिंग डेज। अल जजीरा की तरफ से होता है, ये वो इलाका है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जाना जाता है। फिर बता देता हूं कि 55 किलोमीटर का यह दायरा है। विश्व का, पूरी दुनिया का 20%, 20% जो ऑयल शिप है वो यहीं से होकर गुजरते हैं। अब 2 दिन तक यहां पर नेवल एक्सरसाइज होने जा रही है। अगर ईरान अकेला होता तो अमेरिका शायद इतना सख्ते में ना आता, लेकिन उसके साथ उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी, दोनों प्रतिद्वंदी हैं, रूस और चीन, दोनों ने अपनी पनडुब्बियां, अपने युद्धपोत भारी तादाद में भेजना शुरू कर दिया। अब ऐसे में अमेरिका घबराया हुआ है। अमेरिका को डर इस बात का है कि वो, क्योंकि जब एक ही क्षेत्र में 2 दुश्मन आमने सामने होते हैं तो मिसाइल ये देखकर नहीं चलती कि वो किस तरफ जा रही है। हो सकता है कि उनके निशाने पर गलती से कोई अमेरिका का शिप, क्योंकि अकेला तो आया नहीं युद्धपोत, कई और आए नौसैनिक बेड़े, तो उसको लेकर है। चेहरे पर तनाव देखिएगा, बयान सुनाऊंगा, तमाम चीजें दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए एक और खबर निकल कर आई इसी बीच। पहले वीडियो देखिए, इस वीडियो के जरिए काफी कुछ संदेश देने की कोशिश की गई है, वो वीडियो देखिए पहले। इसने भी होश उड़ा दिया अमेरिका के। क्या वजह भी देखते चलिए। ये चाइनीज कार्गो प्लेन है, तो दूसरी तरफ वहां पर तैयारियां चल रही हैं। इसमें अलग चीज बताइए, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन की ईरान के पास तैनाती से तनाव चरम पर है और इसी बीच 24 घंटे में 3 बड़े रशिया से विमान ईरान पहुंचे। इससे पहले चीन से पहुंचे थे 16 कार्गो प्लेन, जो खबर हमने आपको दिखाई थी और उसकी पुष्टि कई मीडिया आउटलेट्स ने भी की थी। अब ऐसे ही रशिया से 3 बड़े विमान वहां पर पहुंचे हैं। अमेरिका की सेना मिडिल ईस्ट में शक्ति प्रदर्शन कर रही है, वहीं रूस की तरफ से सैन्य सहयोग के संकेत मिल रहे हैं कि वो ईरान को मिलिट्री कॉर्पोरेशन यानी कि सैन्य सहायता देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी अमेरिका के पास कोई एक ऐसा देश नहीं है जहां वो तैनात है, उस लिहाज से इजराइल का कोई महत्व नहीं रह जाता। ऐसे में उसे जरूरत पड़ेगी ईरान के आस पड़ोस के देशों की, क्योंकि वहीं पर वो खड़ा हुआ है अब्राहम लिंकन। अब ऐसे में बड़ी दिक्कत में फंस गया है अमेरिका कि यहां से निकला कैसे जाए। ऊपर से अमेरिका को सबने छोड़ दिया और ईरान के साथ रूस और चीन जैसे देश आ गए। यह कदम क्षेत्रीय टकराव की आशंकाओं को और बढ़ा सकता है, ऐसा दावा है। जैसे ही खबर आई कि रूस और चीन मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं,
एक और खबर आई है, पहले खबर को जरा गौर से पढ़िएगा, इसमें एक एक चीज लिखी हुई है। पहले देखिए टांवा, जैसे ईरान अनाउंस इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी IRGC 2 दिन का नेवल एक्सरसाइज करने जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो संडे से शुरू होगी यानी रविवार से शुरू होने जा रही है। सेंटकॉम तो थोड़ा सेफली कीजिएगा, इनको पता है ये भी वहीं मौजूद है। तो क्या कह रहे हैं जी, मैंने कहा ना कि डरे हुए हैं ईरान के युद्धाभ्यास पर अमेरिका की चेतावनी, जबकि इसे चेतावनी नहीं, चेतावनी के नाम पर डर कहा जाएगा। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप फिर जाइए, रोकिए वीडियो, पुराना मेरा वीडियो देखिए, एक दिन पहले का ही मैंने कहा था अमेरिका घिरा हुआ है, डर है कि वो चारों तरफ से गिर गया। देखिए अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा ईरान की IRGC द्वारा, पढ़िए एक शब्द, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घोषित 2 दिवसीय लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास को सुरक्षित, पेशेवर लोगों से कराइए और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात की स्वतंत्रता को खतरे में डाले बिना किया जाना चाहिए। इन्हें किसी की चिंता नहीं है, कितनों की शिप डूब जाए कोई चिंता नहीं, इन्हें डर अपने युद्धपोत का है सबसे ज्यादा। सेंटकॉम ने चेतावनी दी कि अमेरिकी जहाजों या विमानों के ऊपर असुरक्षित उड़ान, क्योंकि वही मौजूद है, जब नेवल एक्सरसाइज होती है तो काफी कुछ चीजें होती हैं उसमें, तेज रफ्तार नौकाओं से टकराव की कोशिश, अमेरिकी बलों पर हथियार तानना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अमेरिकी कर्मियों, जहाजों और विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। समझ गए, डरा हुआ है अमेरिका, वो कह रहा है कि भाई करा क्या जाए, क्योंकि इस नेवल एक्सरसाइज के दौरान अगर कोई दुर्घटना होती है, पहले सुन लीजिएगा, बहुत बड़ी बात है, अगर कोई घटना होती है तो उसे दुर्घटना ही माना जाता है। युद्ध तब होता है जब जानबूझकर फायर किया जाए, लेकिन जानबूझकर किया गया, यह नेवल एक्सरसाइज के दौरान हो गया है, इसमें अंतर करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि बताना कि जानबूझकर किया गया था जब नेवल एक्सरसाइज हो रही हो, सब कुछ स्थिर है, कोई नेवल एक्सरसाइज नहीं, दुश्मन आमने सामने है, और तब कोई हमला हो तो उसे हमला ही माना जाता है। लेकिन नेवल एक्सरसाइज के दौरान कई तरह की दुर्घटनाएं भी होती है। अमेरिका इसी से घबराया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि तीनों देश मिलकर कुछ ऐसा करें कि उनके युद्धपोत को तो नुकसान होना हो, लेकिन जो आसपास समुद्री बेड़े खड़े हुए हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए और बाद में कह दिया जाए एक्सीडेंट है, बड़ा सॉरी बाबू कह के निकल जाए। इसीलिए घबराया हुआ अमेरिका कि ऐसा ना हो जाए, और उस पर अमेरिका कुछ कर नहीं पाएगा, इसे हमला कभी नहीं माना जाता, इससे पहले भी हो चुका है। और अगर ऐसा है तो अमेरिका सबसे बड़ा दोषी है नरसंहार के लिए, जो नागासाकी और हिरोशिमा में उसने किया था, उसने तो जानबूझकर किया था, इसलिए वो चेहरा नहीं दिखा पाएगा। अब आइए क्या कह रहे हैं जरा ट्रंप को भी सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं ट्रंप, सुनते रहिए। Are you giving Iran any kind of deadline to make a deal before potentially taking Only further right action? now for sure. Have you communicated that? Yeah, I am. Please, तो ट्रंप फिर से चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे हैं मिलिट्री अटैक से पहले ईरान डील कर ले। फिर मैं कह रहा हूं कि युद्ध होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी युद्धाभ्यास अब आज सैटरडे है, शनिवार है, रविवार से शुरू हो जाएगा, रविवार और सोमवार यानी कि संडे और मंडे चलेगा, उसके बाद ही अमेरिका कुछ करने की सोचेगा, क्योंकि अगर इस बीच कुछ किया तो रूस और चीन पहले से तैनात है, और अकेले ईरान से लड़ना जहां मुश्किल हो जाए वहां रूस और चीन आ जाए तो अमेरिका का क्या हाल होगा। नमस्कार।